हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और जो मैथ में सबसे ज़्यादा जहाँ से आता है वहाँ से आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आता है, आज हम उन बच्चों के लिए ही एक जो हमारा लेक्चर है वो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा बोर्ड के पेपर में क्लास 10th एग्जाम में आता है, उसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे और बड़े ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हम सीखने चलेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट, बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लिख लेंगे त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिकोणमिति और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी त्रिकोणमिति। बड़े ही बेसिक से हम पढ़ेंगे बिल्कुल। आपको त्रिकोणमिति में 15 नंबर का बोर्ड के पेपर में आपको मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टर्म है, इसका नाम है साइन। आपको याद रखना है साइन थीटा। दूसरा हमारा टर्म रहेगा कोस थीटा और तीसरा रहेगा हमारा टेन थीटा। उसके बाद चौथा जो हमारा रहेगा कोट थीटा और पांचवा जो हमारा रहेगा वो रहेगा सेक थीटा। क्या याद रखना है? सेक थीटा। और छठा जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोसेक थीटा। ओनली हमें 6 चीज याद रखनी है और इन 6 में सारा खेल चलेगा। और यही सारा जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। अब आपको याद रखना है, जो टेन है वो कोट का उल्टा हो जाएगा और जो कोस है वो सेक का उल्टा हो जाएगा और जो हमारा साइन है वो किसका उल्टा हो जाएगा? कोसेक का उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं धीरे धीरे। इसमें अगर हम पहला सूत्र बनाए यहां से, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। देखो साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक का। ये हमने पहले बताया। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। और अगर बात करें दूसरा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ये उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा कर सकते हैं जू का जू। अब देखते हैं तीसरा। अगर बात करें टेन थीटा की तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे कोट थीटा। अगर बात करें कोट थीटा की तो ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। यहाँ पर कर सकते हैं इसको उल्टा आराम से, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या सूत्र बनेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमने सूत्र बनाए हैं बिल्कुल बेसिक से। आप भी ऐसे सूत्र बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर आप सही तरीके से, मतलब थोड़ा रिलैक्स माइंड करके इसको पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सूत्र लेंगे, जैसे कि हमारा हो गया, अगर बात करें टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये इसका बन जाएगा, आप याद रखते हैं टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन बटे कोस थीटा। अगर बात करें कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका उल्टा कर देंगे। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप याद रखना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। ये तो बिल्कुल स्टार लगा लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये तो बार बार आपको मतलब मिलेगा और इसका मान ही 1 हो जाएगा। इतने का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनेंगे और किस प्रकार के हमें याद करने चाहिए। तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अब इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आपको रखना है लाल बटे काका, ये आपको याद रखना है।
यानी कि कुछ बच्चे से याद तो कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, मतलब इसका मतलब है क्या। जैसे हमारी पहली टर्म क्या थी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आपको याद रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। दूसरा हो जाएगा हमारा कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ये आपको याद रखना है। तीसरा हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, ये आपको याद रखना है। अब ही के ही जो हमारा चौथा हो जाएगा, चौथा हम यहाँ पर लिख लेंगे कोट थीटा, क्या याद रखना है हमने, कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, इसको उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब, ये आपको याद रखना है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका उल्टा हो जाएगा हमारा कोशेक, कोशेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को मतलब इन जो सूत्र है याद कर सकते हैं, आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब हम जानेंगे कर्ण और आधार और लंब क्या है, इसको देखते हैं किस प्रकार से हमें मतलब कहाँ इसका बेनिफिट है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आप इन्हें तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है, ये याद रखने की ट्रिक है, इसे आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, बहुत ही आपका बेनिफिट इसमें होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि लंब कर्ण यूज इनका कहाँ होता है और किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। चलो जैसे कि आप इधर देख लेंगे, यहाँ पर ये हमने एक त्रिभुज बनाई यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो ए है, बी और सी। अगर बात करें इस त्रिभुज की, जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो ये वाला हमारा हिस्सा है इसे बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, और इसे हम के से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये वाला हमारा हिस्सा है इसे बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, और इसे एल से डिनोट करते हैं। अब इसी हिसाब से हमारे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा ये और कर्ण हमारा ये, इस प्रकार से सब दिए गए हैं और इसी प्रकार से हमने करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से हमें पूछता है, एक क्वेश्चन हम आपको अभी करके दिखाते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसे बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। क्या याद रखना है आपको, पाइथागोरस की प्रमेय याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, ए बी स्क्वायर कुछ नहीं याद करना, सी ए स्क्वायर कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आपको यही याद करनी है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लेने की बात है, एक त्रिभुज दे दी और ये आपकी त्रिभुज है एक, और इस त्रिभुज का जो आधार दिया लंब दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो हमारा कर्ण आधार दिया वो 3 सेंटीमीटर दे दिया, और हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले ही लंब कितना हमारा 4 सेंटीमीटर और आधार कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है के, क्या निकालना है के हमें निकालना है। अब हम बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, के हमें निकालना है, के का स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे रहेगा, लंब कितना हमारा 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार कितना हमारा 3 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, के का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा के का स्क्वायर बराबर 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो के का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, स्क्वायर द स्क्वायर खत्म, के बराबर हमारा क्या आएगा 5। तो आप क्या देखना है कर्ण हमारा क्या आ जाएगा 5 हमारा कर्ण आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा।